Hello everybody, my name is Anjali Garg. Welcome to our YouTube channel Math Spreader. So this is the 16th video of mini math series and today we will learn about why 0 factorial value is 1. So let's get started. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 0 फैक्टोरियल के बारे में कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। ठीक है, लाइक सबको पता होता है कि 0 फैक्टोरियल इज वैल्यू 1। ओके, बट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे आती है ये नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा फैक्टोरियल का आइडिया ले लेते हैं कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या एप्लीकेशन होता है इसका। ठीक है, अब सपोज अगर हमको क्या करना है, मेरे को किसी भी नंबर का, पहले तो मुझे देखना है कि मैं किन किन नंबर्स का मैं फैक्टोरियल निकाल सकती हूँ। राइट, तो मेरे पास जो भी नंबर्स होते हैं मैं जिनका फैक्टोरियल निकाल सकती हूँ, ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल, लाइक दिस इज अ लाइन एंड विद डॉट, there is a one representation to denote factorial like this. Okay, and another one is make an L and put n inside this L. Okay, so this is the another way to represent n factorial. Okay, so what does that mean if I'm saying we have to calculate n factorial, right? So जो बेसिक जनरलाइजेशन है, अगर मुझे n फैक्टोरियल निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल दैट मीन्स हमें n से शुरू करके जो भी नेचुरल नंबर जाते हैं 1 तक उन सभी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने पहला नंबर जिसका मेरे को फैक्टोरियल निकालना है, आई हैव टू राइट दैट नंबर n। सो अब क्या करना है, मेरे को एक एक नंबर डिक्रीज करता हुआ मुझे अपने नेचुरल नंबर 1 तक लेके जाना है। सो n के बाद जो नंबर एक कम होएगा वो क्या होगा, n-1, देन n-2 एंड अप टू 2 into 1. दिस इज माई लास्ट नेचुरल नंबर 1, राइट? सो इफ आई रिप्लेस माई n बाय 5, ओके, अब मुझे सपोज 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे 5 से शुरू करना है और फिर अपने नंबर को डिक्रीज करते हुए 1 तक लेके जाना है, 1 नेचुरल नंबर तक, राइट? So this is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So this is 3 to the 6, 6 4s are 24, then into 5 is 120. Right? So ये तो हो गया, मुझे किसी भी नेचुरल नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूंगी, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा मेरा, ये n फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हम लोग सबने पढ़ा ही हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो अब क्या कोई और वे है कि मैं फैक्टोरियल को कोई थोड़ा और अच्छे से समझ पाऊं? क्या n फैक्टोरियल को मैं किसी और अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ? अच्छा, अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने n की वैल्यू 3 ली। ठीक है, तो अब ये जो n फैक्टोरियल है ना, वो मुझे बताता है कि मैं n चीजों को, लाइक अगर मैं n की वैल्यू 3 ले रही हूँ, दैट मीन्स कि मेरे पास सपोज कोई भी 3 चीजें हैं, a, b और c, इन 3 एलिमेंट्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकती हूँ या ऑर्डर्ड कर सकती हूँ, राइट? सो अभी अगर मैं एबीसी को देखा जाए तो मैं एबीसी को कैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं बेसिकली किसी सेट में। ठीक है, तो मुझे ये कैसे कैसे मैं अरेंज कर सकती हूँ, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी हमारे पास। पहला मैं क्या कर सकती हूँ, ए को फिक्स करके बी कॉमा सी, फिर ए को फिक्स करके सी कॉमा बी, 2 तरीके तो ये हो गए। और क्या कर सकती हूँ, बी को फिक्स करके ए कॉमा सी, बी को फिक्स कर दिया, फिर मैंने सी कॉमा ए लिख दिया, एक तरीका हो गया ये अरेंज करने का। और तीसरा क्या हो सकता है, सी को फिक्स करके ए कॉमा बी लिख दिया और सी को फिक्स करके बी कॉमा ए लिख दिया। तो बेसिकली n फैक्टोरियल दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल मुझे ये बताता है कि मैंने 3 चीजों को कितने तरीके से अरेंज किया। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करूं तो 3 फैक्टोरियल मुझे क्या देगा, 3 into 2 into 1 दैट मीन 6। तो मैंने देखा ना कि अगर मैं 3 चीजों को अरेंज करती हूँ तो मैं 6 तरीकों से अरेंज कर सकती हूँ, राइट? सो ये मेरा हो गया 3 फैक्टोरियल। ठीक, अब अगर सपोज मुझे 2 चीजों को अरेंज करना है,
अब मेरे पास सिर्फ दो लेटर्स हैं ए और बी, अब मुझे सिर्फ इन दोनों को अरेंज करना है। ठीक, तो पहला वे क्या होगा कि मैं लिख दूं ए कॉमा बी, दूसरा वे क्या होगा कि मैं लिख दूं बी कॉमा ए। ठीक है, तो मैं टू चीजों को कैसे अरेंज कर सकती हूँ, दो तरीकों से। एंड ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 दैट इज 2। तो ये मैंने अरेंज कर दिया दो चीजों को। ठीक है, अब सपोज मैंने ली n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 मतलब मैंने सिर्फ कोई एक एलिमेंट उठाया a, अब मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट को अरेंज करना है। ठीक है, तो अब अगर मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट को अरेंज करना है तो वो मैं कैसे करूंगी, खाली ए को तो मैं ए से ही रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना, लाइक यही वे अरेंज करने का, और कोई तरीका तो नहीं है। अब मुझे अगर 1 फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या करूंगी, 1 into what, 1 ही रहेगा, लास्ट नेचुरल नंबर भी यही है ना, तो 1 फैक्टोरियल हो गया 1। अभी मुझे क्या करना है, 0 फैक्टोरियल को भी इसी तरीके से समझना है। ठीक है, अब 0 फैक्टोरियल इज लाइक नथिंग। ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब ये कुछ भी नहीं है भी एक तरीका है किसी को अरेंज करने का। इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज करो कोई टीचर है, टीचर ने क्लासरूम में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने को दी बच्चों को कि घर से तुम्हें ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके लानी है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, लाइक क्या क्या चांसेस हो सकते हैं बच्चे एक्टिविटी करके ला रहे हैं या नहीं ला रहे। तो हो सकता है कि किसी बच्चे ने एक्टिविटी को पूरा परफॉर्म कर लिया हो। ठीक है, उसने फुल फ्लैश खत्म कर दिया उसको। हो सकता है कि एक्टिविटी को किसी ने पार्शियली किया हो, थोड़ा सा किया हो, मतलब पूरा काम कंप्लीट ना किया हो। या हो सकता है कि एक्टिविटी को किया ही ना हो, तो एक बार भी ना किया हो, ये भी तो एक तरह का पॉसिबिलिटी है ना। तो इसी तरीके से कुछ भी ना किया हो, तो मतलब जो कुछ भी काम नहीं किया हुआ, ये भी तो एक तरह से एक पॉसिबिलिटी बन रही है ना हमारे पास अरेंज करने की। ठीक है, तो इसी वे में हम अगर n की वैल्यू को 0 ले रहे हैं तो 0 फैक्टोरियल दैट मीन्स कोई भी चीज नहीं है उसको भी अरेंज करने का एक तरीका है। इसीलिए जो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है ना वो 1 आती है। ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा सा अगर हम इस वे से सोचे कि अरेंजमेंट के तरीके से कि हम 0 चीजों को, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो हम लोग 0 फैक्टोरियल की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि 1 होगी। ठीक है, तो इसका जो फैक्टोरियल का यूज है वहां के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और वीडियो या फिर और कोई कॉन्सेप्ट हमको सजेस्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।